एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी नाम की फ़िल्म की, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। ये एक डिटेक्टिव ओरिएंटेड फिल्म है और अगर आप सभी को डिटेक्टिव ओरिएंटेड फिल्म्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो यार आप सभी को ये फिल्म एक बार तो भी ज़रूर वॉच करनी चाहिए। सो आज मैं आपको इसकी स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊँगा और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आप सभी इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट फिल्म को समझ सके और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत 1940s के वक्त में होती है, जहां पर हम कोलकाता के एक डॉकयार्ड को देखते हैं जहां पर कुछ तस्करीकर्ता ओपीएम की तस्करी कर रहे थे और तभी अचानक से एक मिस्टीरियस मैन वहां पर आकर उन सारी तस्करियों को ख़त्म कर देता है और जो इसका मेन हेड था उसकी आंखें फोड़ देता है। जिसके बाद ये जो मेन हेड था ये एक जापानीज़ बिजनेसमैन के लिए काम करता था और जब वो मेन हेड उस बिजनेसमैन को सारी आपबीती बताता है तब वो बिजनेसमैन ये कहता है कि जल्दी से जल्दी उन ड्रग्स को ढूंढ निकालो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। जिसके बाद वो जो शख्स था वो कोलकाता के लिए रवाना हो जाता है ताकि वो उन ओपीएम्स को ढूंढ निकाले जिन ओपीएम्स को चुराया गया था। अब यही से ही कहानी एक कॉलेज में शिफ्ट ऑन होती है जहां पर हम ब्योमकेश बख्शी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो एक काफ़ी होशियार टाइप का विद्यार्थी था और जल्द ही वो एक प्रोफेसर बनने वाला था और उसके साथ उसकी हॉबी थी कि वो डिटेक्टिव वगैरह के भी काम करता था, जिसकी वजह से वो अपने कॉलेज का सबसे फेमस डिटेक्टिव था। और तभी उसकी मुलाकात एक दिन अजीत नाम के एक शख्स से होती है जो अपने फादर के गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवाने आया था। एक्चुअली उसके फादर नवंबर से गुमशुदा है और नवंबर से लेके अब तक यानी 2 महीने की कालावधि में वो अभी तक नहीं मिले, जिसकी वजह से वो उन्हें ढूंढने की गुहार लगाता है और तब ब्योमकेश उनका थोड़ा बहुत मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से अजीत उसे थप्पड़ मार कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ब्योमकेश जो था वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और तब वो उसे ये कहता है कि जल्दी वो प्रोफेसर बनने वाला है, जिसकी वजह से वो जल्दी वो उस लड़की के पेरेंट्स से शादी का हाथ मांगने आएंगे, जहां पर वो लड़की उसे ये कहती है कि उसकी शादी ऑलरेडी एक दूसरे बंदे के साथ तय हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इन दोनों के रिलेशनशिप्स को एंड कर रही है और तभी वो लड़की वहां से निकल जाती है। जिसके बाद ब्योमकेश काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तब वो अजीत के केस में इंटरेस्ट डालना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो अजीत से मुलाकात करता है और तब अजीत जो था वो उसे उस घर में लेकर जाता है जिस रूम में उनके फादर भुवन रहा करते थे। अब यहाँ पर वो उनके सारी बातें बताता है कि कोलकाता में वो किस लॉज में रुकते थे, इस बारे में से लेकर कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा था। एक्चुअली 2 महीने पहले नवंबर में उनकी आखिरी बात हुई थी, जिसके बाद उनकी कोई बात ही नहीं हुई थी और इसी वजह से अजीत काफ़ी ज़्यादा परेशान था और तब उसने ये डिसाइड किया कि वो ब्योमकेश की हेल्प लेगा ताकि वो देख सके कि कलकत्ता में उसके फादर सही सलामत तो है। जिसकी वजह से ब्योमकेश जो था वो इस केस को ले लेता है और इस केस को लेने के बाद वो सबसे पहले कलकत्ता के लिए रवाना होता है, जहां पर वो सबसे पहले उस लॉज में जाता है जिस लॉज में भुवन हमेशा रुका करते थे। अब यहाँ पर इस लॉज के जो मालिक थे उनका नाम था डॉक्टर गुहा और डॉक्टर गुहा से मिलते वक्त ब्योमकेश जो था वो अपना एक फेक नेम उन्हें बताता है, जहां पर डॉक्टर गुहा उससे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें सच्चाई पूरी बतानी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारा असली नाम क्या है। और तब ब्योमकेश जो था वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देता है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों से मिलता है जो भुवन से परिचित थे और तभी गुहा जो था वो उससे अश्विनी और उसी के साथ साथ कनाई दियो नाम के 2 लड़कों से मिलवाता है जिनका भुवन के साथ काफ़ी टाइम से रिश्ता चल रहा था, मतलब काफ़ी टाइम से दोस्ती वगैरह थी, जिसकी वजह से अश्विनी जो था वो भुवन के ही कमरे में रहता था और तब ब्योमकेश को अश्विनी पे थोड़ा सा शक हुआ था, जिसकी वजह से वो अश्विनी के कमरे में जाता है जहां पर वो अश्विनी के बेड पर भुवन के ही पान बॉक्स को देखता है। एक्चुअली भुवन पान का काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट था, जिसकी वजह से उसे पान खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और तब वो अश्विनी से इस बारे में पूछता है। तब अश्विनी ये कहता है कि एक्चुअली उसके पान का जो मिक्स था यानी पान मसाला जो था वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने की वजह से वो उसके पान मसाले को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, जिसकी वजह से ब्योमकेश जो था वो गुहा से इस बारे में बात करता है कि वो पान के सबसे बड़े एडिक्ट थे तो फिर बिना पान के वो 2 महीने तक
तक कैसे गायब रह सकते हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी किडनैपिंग हुई होगी। और तब गुहा जो था वो सबसे पहले पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन बेवमुकेश उसे रोकता है और कहता है कि मैं सबसे पहले उसके पूरे बारे में जानना चाहता हूँ, उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसकी वजह से गुहा जो था वो भुवन जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री का उसे एड्रेस सौंप देता है। जिसके बाद बेवमुकेश उस फैक्ट्री में जाता है जो फैक्ट्री अभी जस्ट रिसेंटली बंद हुई थी ड्यू टू सम गवर्नमेंट ऑर्डर्स। और इस फैक्ट्री के बंद होने की वजह से बेवमुकेश जो था वो इस फैक्ट्री के अंदर जा नहीं पा रहा था। और तभी इस फैक्ट्री से कनेक्टेड होता हुआ एक पुल जो नदी की तरफ जाता था उसके ऊपर चढ़ते वक्त उसकी मुलाकात अंगूरी नाम की एक एक्ट्रेस से होती है, जो बेवमुकेश को इतना तो पहचानती नहीं थी। लेकिन जब बेवमुकेश उसके सामने भुवन का नाम निकालता है तब अंगूरी थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है और तब वो बेवमुकेश को लिफ्ट देने की बात करती है, जहाँ पर वो बेवमुकेश को लिफ्ट देती है। और इसी लिफ्ट के दौरान वो अपने बैग के साथ कुछ कर रही थी और इस हरकत को बेवमुकेश देख लेता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा शक होता है कि शायद से अंगूरी की बैग में कुछ ना कुछ तो भी होगा। जिसके बाद अंगूरी उसे एक शूट के लिए भी बुलाती है, जहाँ पर वो उसे मेकअप रूम में रुकवाने को कहती है। और इसी मेकअप रूम में बेवमुकेश उसकी बैग को थोड़ा बहुत चेक करता है, जिसमें उसे कुछ लेटर्स दिखते हैं जो भुवन ने लिखे हुए थे। अब यहाँ पर इस लेटर्स को पढ़ते वक्त बेवमुकेश को ये रियलाइज होता है कि भुवन काफ़ी टाइम से इस फैक्ट्री के मालिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो ये लेटर्स गुहा को दिखाता है। और तब गुहा उसे ये कहता है कि ये जो स्टैम्प है ये एक्चुअली उन्हीं के पोस्ट ऑफिस का है, जिसकी वजह से शायद ये चिट्ठी यहीं से ही पोस्ट करी गई थी। और तब बेवमुकेश इस कंप्लीट चिट्ठी को पढ़ता है जो पेपर कटिंग से बनाई गई थी। और तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि शायद से ये पेपर 27 नवंबर का ही होगा, मतलब जिस दिन भुवन की किडनैपिंग हुई थी उसी दिन का ये पेपर होगा। और तब बेवमुकेश और गुहा ये दोनों अपने स्टोर रूम में जाकर 27 नवंबर का एक इंग्लिश पेपर निकालते हैं जिसके थोड़े बहुत लेटर्स कट थे। और जिसकी वजह से बेवमुकेश को ये शक होता है कि शायद से भुवन काफ़ी टाइम से उस हेड को परेशान कर रहा था और उस हेड को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो उस हेड से कैसे न कैसे तो भी करके मुलाकात करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उन्हें फैक्ट्री के अंदर जाने की बात करनी थी, ताकि वो फैक्ट्री के अंदर जाकर इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में निकाल सके। जिसकी वजह से गुहा और बेवमुकेश ये दोनों जो थे ये दोनों उस फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर फैक्ट्री के जो गार्ड्स थे वो पहुँच जाते हैं और उनके गार्ड्स के अराइवल की वजह से भुवन और बेवमुकेश और उसके साथ साथ गुहा ये दोनों नाटक करते हैं और खुद को एज अ माउस रेपेलेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक्चुअली उस फैक्ट्री में काफ़ी टाइम से माउस वगैरह होने की खबरें आ रही थी, जिसकी वजह से वो उस माउस को निकालने का काम करने वाले बता रहे थे। और तब वो गार्ड जो थे वो उनकी बातों में आकर इस कंप्लीट फैक्ट्री को खोल देते हैं। जिसके बाद भुवन और गुहा ये दोनों उस फैक्ट्री को चेक करते हैं, जिसमें एक मशीन के अंदर उन्हें भुवन की लाश मिलती है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो रखी थी। अब यहाँ पर इस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित हुई थी कि उसे काफ़ी ज़ोर से स्ट्रैंगल करके मारा गया था और उसी के साथ साथ उसकी नसें भी काट दी गई थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी घिनौनी टाइप की डेथ मिली। अब यहाँ पर अजीत को जब ये बात पता चलती है तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तब वो बेवमुकेश से ये कहता है कि वो इस केस से ड्रॉप आउट ले ले। लेकिन यहाँ पर बेवमुकेश इस केस से जुड़ना चाहता था और इस केस के रिलेटेड उसे काफ़ी कुछ मिल चुका था, जिसकी वजह से वो इस केस से हटना नहीं चाहता था। और तब वो उस फैक्ट्री के हेड से मुलाकात करने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अंगूरी का यूज़ करने का डिसाइड करता है। और तब वो अंगूरी से मुलाकात करता है, जहाँ पर वो अपने पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगता है। और तब वो अंगूरी को ये कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेसमैन से मिलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और तब अंगूरी जो थे वो उसे उस बिजनेसमैन से मुलाकात करवाती है, जहाँ पर अंगूरी एक्चुअली उसकी दूसरी वाइफ थी, मतलब जो फैक्ट्री का मेन हेड था उसकी वो दूसरी वाइफ थी, जिसकी वजह से अंगूरी के थ्रू उसे उस बिजनेसमैन का पता तो मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस बिजनेसमैन के घर पे जाता है वो एक पॉलिटिशियन था, मतलब वो बिजनेसमैन भी था लेकिन वो एक पॉलिटिशियन था। और उसके जो दोनों नीस थे, जिसमें सबसे पहले नीस का नाम था सत्यवती और दूसरे नीस का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो ये दोनों जो नीस थे ये दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे और ये फ्रीडम मूवमेंट में एक दूसरे के साथ खड़े थे, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता उनके अंकल के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा था, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा वगैरह चलते रहते थे। तो यहाँ पर बेवमुकेश जो था वो उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर का भेष बना के जाता है, जहाँ पर वो उसके गार्ड्स को एज अ पुलिस ऑफिसर ये आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी बाहर रुको। और तब
तब वो उस बिजनेसमैन तक पहुंच भी जाता है, लेकिन तभी वो बिजनेसमैन उसकी असली पहचान लेता है और तब वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलवाता है। जिसके बाद जब वो उसे अपने ऑफिस के बाहर निकलवाता है तब उसकी मुलाकात उसी के एक असिस्टेंट से होती है, जो उसे ये बात बताता है कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा। जिसके बाद बेवमुकेश उस बिजनेसमैन से कैसे तो भी करके मिलना चाहता था, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अंगूरी की हेल्प लेगा और तब वो अंगूरी की हेल्प लेता है और अंगूरी की हेल्प का यूज़ करके वो उस बिजनेसमैन से मुलाकात करता है। और जब अंगूरी उससे बात करने ही वाली थी उस बिजनेसमैन से, तभी अचानक से वो बिजनेसमैन काफ़ी बुरी तरीके से हिलना स्टार्ट करता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर उस बिजनेसमैन के खाने में जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पर बेवमुकेश काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जिस केस के दौरान उसे उस बिजनेसमैन को दोषी ठहराना था वो बिजनेसमैन ही मारा गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और तब उसने इस केस को छोड़ने का ही डिसाइड किया था, लेकिन उसके घर पर सत्यवती आती है जो उसे ये कहती है कि वो इस केस को कंटिन्यू करे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके अंकल को किसने मारा। जिसकी वजह से बेवमुकेश वापस इस केस में आना स्टार्ट करता है और तब वो वापस उन्हीं चिट्ठियों को सर्च करता है जो चिट्ठियाँ उन्हें अंगूरी के थ्रू मिली थी। और इन चिट्ठियों में जो स्टैम्प्स लगे हुए थे ये सारे स्टैम्प्स डॉक्टर गुहा के थे, जिसकी वजह से बेवमुकेश को अब ये शक होता है कि शायद से डॉक्टर गुहा ही इन सब के पीछे इन्वॉल्व है। और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर गुहा के जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे वो उन सभी से मिलेंगे। और इन्हीं सारे कॉन्टैक्ट्स में उन्हें ये बात भी पता चलती है कि डॉक्टर गुहा और वो जो बिजनेसमैन था ये दोनों एक डेंटिस्ट के पास हमेशा आना जाना लगा रहता था। और तब डॉक्टर गुहा के दांतों में कोई भी प्रॉब्लम ना होने की वजह से भी वो उस डेंटिस्ट से क्यों मिल रहे थे, जिसकी वजह से अजीत और बेवमुकेश ये दोनों जो थे ये दोनों उस डेंटिस्ट से मुलाकात करते हैं, जहाँ पर वो डेंटिस्ट जो था वो फ्री टाइम में जापानीज लैंग्वेज भी सिखाने का काम करता था। और तब बेवमुकेश और अजीत ये दोनों जब उस डेंटिस्ट से ये बात पूछते हैं कि आखिर वो गुहा को कैसे जानता है, तब वो डेंटिस्ट का ये कहना था कि इन सारी बातों के बारे में तुम्हें जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा बादल आने वाला है और एक बहुत बड़ा कांड अभी कलकत्ता में होने वाला है, जिसकी वजह से तुम अगर कलकत्ता को बचा सकते हो तो जल्दी से जल्दी बचा लो। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि डेंटिस्ट से मुलाकात करने के बाद उसकी मुलाकात उसी बिजनेसमैन के जो बिजनेसमैन की डेथ हुई थी उसी बिजनेसमैन के असिस्टेंट से होती है, जो उनसे थोड़ी बहुत बातें करता है और बाद में चलकर वो इन्हीं दोनों का पीछा कर रहा था। जहाँ पर बेवमुकेश को ये बात पता चल गई थी और तब वो एक नाटक वाले ग्रुप से मिलता है जो एक्चुअली उसके दोस्तों का ग्रुप था। और ये ग्रुप वाले जो थे ये अजीत और बेवमुकेश का कम्प्लीटली मेकअप कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों लोग जो थे ये दोनों अब उस असिस्टेंट का पीछा करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो असिस्टेंट जब उस डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाता है तब वो दोनों उसी जगह पे रुके हुए थे, जहाँ पर अचानक से काले कलर की गाड़ी आती है और तब इस काले कलर के गाड़ी के अंदर एक काला कलर का सूट पहना हुआ एक आदमी अंदर फटाफट घुस जाता है। और तब वो बेवमुकेश और अजीत इन दोनों को ठोकने ही वाला था, लेकिन तभी बेवमुकेश और अजीत ये दोनों बच जाते हैं और तभी ये दोनों डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाते हैं, जहाँ पर वो डेंटिस्ट की असिस्टेंट और उसके साथ जो उस बिजनेसमैन का असिस्टेंट था उन दोनों की लाशों को देखते हैं। जिसके बाद ये कम्प्लीटली हैरान हो चुके थे और इन सब की हैरानी इस कदर थी कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद शाम के समय में जब अजीत और बेवमुकेश ये दोनों अपने घर की तरफ आते हैं तब गुहा भी वापस लौट आया था, जहाँ पर बेवमुकेश गुहा से ये बात करता है कि आखिर वो क्यों कर रहा है ये सब। जहाँ पर गुहा का ये कहना था कि वो इस फ्रीडम मूवमेंट में शामिल है और इस फ्रीडम मूवमेंट का यूज़ करके वो इस कंप्लीट मूवमेंट को बढ़ाना चाहता है ताकि जल्दी से जल्दी भारत को फ्रीडम मिल जाए, जिसकी वजह से वो इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि बेवमुकेश भी इस मूवमेंट से जुड़ जाए, ताकि इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद से ही बेवमुकेश के अंदर एक अलग लेवल की ताकत आ जाए। लेकिन यहाँ पर बेवमुकेश उसके ऑफर के बारे में सोचने का काम करता है और तभी बेवमुकेश सारी गुत्थियों को समझने का काम करता है। जिसके बाद वो कनाई नाम के एक शख्स से मिलता है जो उसी के लॉज में रहा करता था और तब कनाई जो था वो उसे एक डीलर से मिलवाता है जो एक्चुअली ड्रग डीलर था। और उन्हें इस बारे में इसी वजह से पता चलता है क्योंकि अश्विनी जो भुवन का पान बॉक्स था उसके पान
पान बॉक्स के जो पान मसाले के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल था। मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो एक तरह का एडिक्ट हो, जिसकी वजह से व्योमकेश को थोड़ा बहुत शक होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो अपने केमिस्ट दोस्त का यूज़ करके इस कंप्लीट बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है, जिसमें उसे ये बात पता चलती है कि भुवन जो थे उसने एक अलग तरह की ड्रग बनाई थी, जिसमें उसने हीरोइन के अंदर कुछ ऐसा टाइप का सॉल्यूशन मिला दिया था जिसकी वजह से अगर वो हीरोइन चेक करी जाए तो वो ड्रग्स नहीं बनते, लेकिन अगर उसे खाया जाए तो वो अचानक से ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब उनके खून में वो हीरोइन घुल जाएगा, जिसकी वजह से व्योमकेश को ये शक होता है कि शायद से वो इन सभी को बेचने का काम कर रहे थे। और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो कनाई की हेल्प लेंगे, ताकि कनाई जो था उसका चाइना वर्ल्ड से काफ़ी अच्छे संबंध थे और जापानीज लोगों से भी उसके काफ़ी अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से वो कनाई की हेल्प लेकर एक ड्रग डीलर से मिलते हैं, जो अपने स्टार्टिंग में जिस तस्करीकर्ता को देखा था उस तस्करीकर्ता से मिलते हैं, जिसका नाम था वताम्बे। अब यहाँ पर वताम्बे जो था वो व्योमकेश और उसके साथ अजीत इन दोनों को पकड़ लेता है, और इन दोनों को पकड़ने के बाद वो इन दोनों से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, जहाँ पर व्योमकेश उनसे ये कहता है कि कुछ समय पहले तुम्हारी ओपीएम चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से उस ओपीएम की खोज मुझे पता चल चुकी है और वो ओपीएम कहाँ मिलेगा ये बात भी मुझे पता है, और अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, तभी तुम्हें ये सारी बातें पता चलेगी। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि वताम्बे जो था वो उसकी बात मानता है, और तब वो उसकी बात मानने के बाद वो इन दोनों को छोड़ देता है। जिसके बाद व्योमकेश जो था वो कनाई से ये कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर थे, ये मैं काफ़ी टाइम पहले ही जान गया था। एक्चुअली कनाई एक तरह का पुलिस ऑफिसर था और वो काफ़ी टाइम से इसी केस के ऊपर काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो ये कहता है कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व कर दो। और तब व्योमकेश जो था वो एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के अनुसार वो सबसे पहले अंगूरी से मिलता है, जहाँ पर वो अंगूरी से ये बात करता है कि जिस ड्रग डीलर से ये ओपीएम चुराया गया था, मतलब वताम्बे से जब ये ड्रग्स वगैरह चुराए गए थे, तब ये ड्रग्स को चुराने वाला एक यंग नाम का एक शख्स था, यंग चैंग नाम का एक शख्स था, जो पहले जापानियों के लिए काम करता था और बाद में चलकर उसने खुद का एक ड्रग एम्पायर क्रिएट किया था। और तब वो कलकत्ता में इन सारे ड्रग्स को बेचना चाहता था, जिसकी वजह से वो इन सारे ड्रग्स को बेचने के लिए कलकत्ता के एक मशहूर सोर्स का यूज़ करना चाहता था। और तब वो अंगूरी से मुलाकात करता है, जिसकी वजह से वो अंगूरी से प्यार वगैरह का नाटक करता है, और तब अंगूरी इन सारी बातों पे यकीन कर लेती है, और तब अंगूरी भी उसे सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद व्योमकेश जो था वो एक चिट्ठी गुहा को लिखता है, जिसमें वो ये कहता है कि उसे एक जल्दी से जल्दी अर्जेंट मीटिंग करनी है, जिसकी वजह से इन सारे लोगों को बुला दिया जाए, यानी उस बिजनेसमैन की नीस, मतलब दोनों नीस, और उसी के साथ साथ उस डेंटिस्ट को, और उसी के साथ साथ जो भी बाकी के लोग थे उन सभी को बुला लिया जाए। एक्चुअली इन सभी का एक प्लान था, जहाँ पर ये सभी एक त्यौहार के दिन एक बहुत बड़ा कांड करने वाले थे और एक बहुत बड़ा वॉर ये लोग डिसाइड करने वाले थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसकी वजह से वो इस वॉर से पहले एक इमरजेंसी मीटिंग करना चाहते थे। और तब गुहा और उसकी जो पूरी टीम थी ये सभी लोग व्योमकेश से मुलाकात करते हैं, जहाँ पर व्योमकेश ये कहता है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आखिर ये सारा कांड किसने किया है। जहाँ पर व्योमकेश ये कहता है कि इस कांड में सबसे पहला जो बिट्रेयल है वो एक्चुअली आप सभी के साथ हुआ है, मतलब आप सभी इसमें धोखाधड़ी में फंस चुके हो, और दूसरा जो बिट्रेयल हुआ है ये अंगूरी के साथ हुआ है, जहाँ पर अंगूरी ये बात बताती है कि यंग चैंग जो है वो और कोई नहीं बल्कि गुहा ही है। एक्चुअली गुहा काफ़ी टाइम से एक नकली नाम के साथ जी रहा था, जहाँ पर वो इस प्लान को काफ़ी टाइम से अनेबल करना चाहता था, क्योंकि उनकी जापानीज़ों के साथ काफ़ी अच्छी मीटिंग हो चुकी थी, और इसी मीटिंग के वक्त उसने जापानीज़ लोगों से ये कहा था कि अगर वो उनके ड्रग्स को कलकत्ता के थ्रू बेचेंगे तो कलकत्ता में इस ड्रग्स की काफ़ी बड़ी मांग आएगी, और उस बड़ी मांग का यूज़ करके वो एक बहुत बड़ा कलकत्ता में एक बहुत बड़ा ड्रग एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। जिसकी वजह से जापानियों को यंग की यानी गुहा की ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और तब वो उसे कुछ ड्रग्स देते हैं। जिसके बाद उनकी मुलाकात भुवन से होती है, जहाँ पर भुवन और उसे असद गुहा ये दोनों मिलकर इस ड्रग्स
ड्रग्स को बनाने का काम करते हैं जिसमें ड्रग्स जैसा फील ही ना आए, मतलब ऐसी हीरोइन जिसमें हीरोइन जैसा कोई एलिमेंट ही ना हो, लेकिन अगर वो खून के अंदर घुस जाए तो वो अचानक से हीरोइन में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सभी ये प्लान के पीछे काफ़ी टाइम से थे। और अंगूरी का वो सिर्फ इसी वजह से यूज़ कर रहे थे ताकि वो उस बिजनेसमैन की तरफ पहुंच सके। और इन दोनों नीच से यानी सत्यवती और उसका जो भाई था, इन दोनों से उसने दोस्ती करी ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए इन दोनों का यूज़ कर सके, जिसकी वजह से इन सभी के साथ एक बहुत बड़ा बिट्रेयल हो चुका है। अब यहाँ पर गुहा जो था वो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले, मतलब तुम काफ़ी बड़े बुद्धिमान हो और उसे ऐसा तुम काफ़ी अच्छे टाइप के डिटेक्टिव हो। मतलब मैंने ही इस सारे प्लान को शुरुआत करी थी, मतलब मैंने इस कंप्लीट प्लान की शुरुआत कुछ इस प्रकार करी थी कि मैं चाहता था कि तुम शुरुआत से ही इस केस को ड्रॉप कर दो, लेकिन तुमने तुम्हारी बुद्धि का यूज़ करके इस केस को हमेशा अपने साथ रखा, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपना सबसे खास हथियार मानता हूँ। अब यहाँ पर बेवमुकेश जो था वो इन सभी को ये बात बताता है, खासकर गुहा को, कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंडियन आर्मी और उसके साथ इंडियन पुलिस के लोग आ जाएंगे, जिसकी वजह से तुम सभी का जो प्लान है जो कल तुम करने वाले हो वो सारा प्लान रुक जाएगा। जिसके बाद गुहा जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो बेवमुकेश से ये कहता है कि शायद से ये सब एक झूठ है, लेकिन यहाँ पर बेवमुकेश काफ़ी सीरियसली बात कर रहा था, जिसकी वजह से गुहा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तब वो अंगूरी को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर अंगूरी उससे पूछती है कि क्या तुम ये वॉर को रोक सकते हो क्या, जहाँ पर गुहा सबसे पहले अंगूरी की हत्या कर देता है। और तब वो बेवमुकेश को मारने ही वाला था कि तब तक वहाँ पर जापानीज लोग आ जाते हैं, मतलब जो डॉक्टर वटाम्बे थे वो सब आ जाते हैं और वो सभी गुहा के ऊपर गोली बरसाना स्टार्ट करते हैं। और इसी भगदड़ में ये सभी जो लोग थे, ये सभी लोग एक जगह पर छुपते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग एक जगह पर छुपते हैं। और तभी सत्यवती जो थी वो बेवमुकेश से ये कहती है कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स वहाँ पर है उनका क्या होगा, जहाँ पर बेवमुकेश ये कहता है कि ये मैंने एक एक्चुअली झूठ बोला था और ऐसा कुछ भी सच नहीं है। जिसके बाद वो उस डेंटिस्ट से ये कहते हैं कि इस मिशन को जल्दी से जल्दी रुकवा दिया जाए, जहाँ पर वो डेंटिस्ट बेवमुकेश की बात मानकर इस कंप्लीट बिजनेस को रोक देते हैं और इस कंप्लीट जो वॉर था उसे भी रोकने का काम करते हैं। और तब वटाम्बे जो था वो इन सभी लोगों को छोड़कर वहाँ पर जितने भी वटाम्बे और उसी के साथ सद गुहा, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें गुहा वटाम्बे के कुछ आदमियों को मार देता है। और तब वटाम्बे गुहा को बेहोश कर एक दूसरी जगह पे ले जाता है। जिसके बाद अगली सुबह बेवमुकेश जब उठता है तब वो सत्यवती से हाथ मांगता है शादी का, जहाँ पर सत्यवती उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और तब वो कलकत्ता को देखते हैं, जहाँ पर अचानक से एक हॉर्न बजता है और तभी इस हूटर के अनुसार बेवमुकेश को ये डर था कि कहीं गुहा बच ना जाए, लेकिन यहाँ पर अजीत उसे ये कहता है कि गुहा के बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुहा को जब मारने के लिए लोग आए थे, मतलब गुहा को जिस जगह पे ले जाया गया था उस जगह पे जब उसे मारने के लिए आए थे, तभी अचानक से गुहा उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और उस वटाम्बे की पूरी तरीके से हत्या कर देता है। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि गुहा जो था वो जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम मेरे दोस्ती के तो काबिल बन नहीं पाए, लेकिन अब तुम मेरे दुश्मनी के भी काबिल नहीं बन पाओगे। और यहीं पर ही एक कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। तो फिर ये थी स्टोरी डिटेक्टिव बेवमुकेश बख्शी की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।